आज हम देखने वाले हैं मैट्राइसेस। क्या देखने वाले हैं? मैट्राइसेस। ये 12th क्लास का पार्ट 2 का एक्सरसाइज 2.1 है। ये मैट्राइसेस आपको बोर्ड में 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इससे पहले हमने बेसिक का वीडियो बनाया, आप वो जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। अभी यहाँ पे A इक्वल टू ये मैट्राइस एक मैट्रिक्स है, हमने 10वीं में पढ़ा था, बराबर है। कौन सी मेथड पढ़ा था, कौन से एग्जाम्पल में पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। क्रैमर्स रूल था। क्या था वो? क्रैमर्स रूल। और ये 2/2 का है, तो इसमें और मैट्राइसेस 3/3 का भी होता है। तो उसी तरह का है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो होता है ये रो होती है, ये R1 ये R2, समझ में आ रहा है? ये R2 और ये R1 और ये C1 C2 कॉलम खड़ा हुआ पाथ C1, सेकंड नंबर का कॉलम C2, R1 आड़ी R1 सेकंड R2, ठीक है। तो ये हो गया, ये 2/2 का मैट्रिक्स है। तो पूछा क्या गया है? सबसे पहले ये देखो दिया क्या है हमें। वी हैव A इक्वल टू 1 0 -1 3, ये मैट्रिसेस हमें दिया। करना क्या है? R1 की जगह पे R2 रखना है, R2 की जगह पे R1 रखना है, क्योंकि एरो दोनों तरफ है। R2 इधर जाओ इसका मतलब है, R1 इधर जाओ इसका मतलब। आ रहा है समझ? चेंज दोनों भी करना है। अभी बात सबसे पहले ये है, R1 कौन सा है? 1 0, तो A इज इक्वल टू, या तो इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं आप, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 0 कहां रखना है हमें? नीचे रखना है, 1 0, करेक्ट। और -1 3 कहां रखना है? ऊपर रखना है, -1 3। ये हो गया, एकदम सिंपल। R1 जगह R2 रखना है, R2 की जगह R1 रखना है। ये पार्ट पूरा जाएगा ऊपर और ये पार्ट पूरा आएगा नीचे। आया समझ में? ये आंसर -1 3 1 0। चलो उसी तरह सेकंड नंबर, यही क्वेश्चन में का सेकंड नंबर क्या बोला है? B इज इक्वल टू 1 -1 3 2 5 4। तो वी हैव, अभी यहां पे ये जो दिख रहा है आपको R1, क्या चेंज करना है ये हमें इस पे समझ जाता है, ये कंडीशन दी होती है। तो R1 हमें चेंज करना है, ये चेंज का सिंबल, मगर एरो उधर है तो R1 की जगह पे हमें चेंज करना है। क्या करना है? R1 -R2। आ रहा है समझ में? अभी देखो B इक्विवेलेंट, ये आपका मैट्रिक्स है, ठीक। तो पहले एक काम करो, ये हमें दिया क्या है ये लिखो, 1 -1 3 2 5 4, ठीक है। तो B इक्विवेलेंट अभी चेंज करना है। क्या चेंज करना है? R1 चेंज करना है। R2 चेंज करना है क्या? नहीं, तो R2 एज इट इज लो, 2 5 4, यहां तक आ गए। आगे R1 में चेंज करना है, R1 -R2 मीन्स 1। R1 समझ में आ रहा है? ये R1 है, ये R2 है। R1 में से R2 माइनस करना है, 1 -2, ये इसका हो गया। अभी सेकंड का -1 -5, थर्ड का
3 माइनस 4। क्या किया हमने, R2 एज इट इज लिख दिया, R1 चेंज करना है इसलिए R1 ही सिर्फ चेंज करना है, R2 को डिस्टर्ब नहीं करना है। आगे देखिए B इक्विवेलेंट, अब यहां पे सब्सट्रैक्शन तो आता होगा आपको, 2 में से 1 गया, 1 बचा, बड़ा डिजिट कौन सा है दोनों में से, 2 है, तो सिंबल वही माइनस का। -1, चलो फ्रेंड्स अब देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड में क्या पूछा है, A इज इक्वल टू 5 4 1 3, C1 C2 ट्रांसफॉर्मेशन करना है, C1 की जगह पे C2, C2 के जगह पे C1, सेम B मैट्रिक्स दिया है तो R1 की जगह पे R2, R2 की जगह पे R1, जो न्यू मैट्रिक्स आएगा किनका, इन दोनों का, तो बोला है ऑब्जर्व करो कि क्या मिलता है दोनों का। चलो देखेंगे फिर क्या मिलता। सबसे पहले वी हैव A इक्वल टू 5 4 1 3, गिवन में क्या दिया है हमें, गिवन C1 ट्रांसफॉर्मेशन C2, ठीक है, बोथ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी यहां पे C1 C2 क्या होता है आ रहा है समझ में, ये C1 है ये C2 है, तो चेंज करो A इक्विवेलेंट, ये पूरा कॉलम यहां पे फर्स्ट नंबर पे आएगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड नंबर पे आएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आए यहां तक इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। उसी तरह हमें दूसरा दिया है, वी हैव B इक्वल टू 3 1 4 5, ठीक है, और गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है R1 बोथ ट्रांसफॉर्मेशन R2, दोनों साइड से करना, ठीक है। अभी B इक्विवेलेंट R1 समझ में आ रहा है, पहले कॉलम था उभा, धरने का, फेंकने का, उछलने का, डालने का इधर, ठीक है। अभी ये नीचे ऊपर, तो ऊपर का नीचे ले लो, नीचे का ऊपर ले लो, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी जरूरी बात, जरूरी सूचना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या दिख रहा है आपको, 4 5 3 1, 4 5 3 1, क्या दिखा, इक्वल है ना भाई वो, तो क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we get both matrices are equal। आया समझ में। अगला क्वेश्चन तुरंत देखें। चलो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का। दिया क्या है, पूछा क्या है, इस पे भर देना बहुत जरूरी।
दिया है ए मैट्रिक्स 1 2 -1 0 1 3, इसका बनाना है 2C2। 2C2 का मतलब क्या है? कॉलम 2 को 2 ने इंटू करना, सिंपल। बाद में बी दिया है 1 0 2 2 4 5 -3R1। अभी तो आपको पता होगा R1 को -3 में इंटू करना है। जब ये कंडीशन होने के बाद ये हम करते हैं तब न्यू मैट्रिक्स आता है, और इसका भी करने के बाद न्यू मैट्रिक्स आता है। वो दो न्यू मैट्रिक्स का क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। पहली कंडीशन, इससे कॉलम 2 को, ये कॉलम 2 है, 2 से इंटू करना है। R1, ये R1 है पूरा, इसे 3 से इंटू करना। आ रहा है समझ में? चलो देखो, फर्स्ट वी हैव क्या है मैट्रिसेस? 1 2 -1 0 1 3। क्या पूछा है? गिवन में क्या दिया है? गिवन दिया है हमें 2C2। आ रहा है समझ में? ये क्या है? C1, ये क्या है? C2, और ये क्या है? C3। बराबर है। तो अभी A, यहां पे A लिखना रहेगा, A इक्वल टू वी हैव A इक्विवेलेंट मैट्रिसेस में C1 है, C2 है, C3 है। आ रहा है समझ में? जो खड़ा है C, जो पड़ा है वो रो। आ रहा है समझ में? अभी हमें करना क्या है? C2 को 2 ने इंटू करना है, मतलब C1 एज इट इज रहने देना है और C3 भी एज इट इज रहने देना है। तो अभी C2 को 2 इंटू करना है, तो 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1। बात आ रही समझ में? समझना होगा। आगे देखो, A इक्विवेलेंट 1 0 एज इट इज। 2 का टेबल 2 तक आता है? आता है, बोलो 4। करेक्ट। 2 1 2 -1 और 3। आ गया ये? आ गया ये? ओके। चलो अभी हमें देखना है बी का। किसका देखना है? बी का। क्या बोला है बी ने? वी हैव, इधर देखते, वी हैव बी इक्वल टू 1 0 2 2 4 5। ठीक है, तो इसे क्या करना है? गिवन में ये गिवन -3R1। ठीक है, R1 R2 क्या है? ये है R1, ये है R2। आ रहा है समझ में? आगे B इक्विवेलेंट किसे मल्टीपल करना है? R1। किसे छोड़ना है? उसी तरह जैसा है वैसा R2। तो 2 4 5। आ रहा है समझ में? आगे इसको किसने इंटू करना है? -3। 1 इंटू -3, 0 इंटू -3, 2 इंटू -3। तो आगे B इक्विवेलेंट, चलो इंटू करो। अब क्या होगा? इंटू -3 इंटू 1 -3, 0 इंटू -3, 0 इंटू -3 क्या होता है? -3 होता है पक्का? अरे 0 होता है ना भाई, क्या बात कर रही तुम? 0। 2 इंटू -3 क्या होता है अभी? -6। 2 4 5 एज इट इज। अभी बताया क्या कंडीशन हमें? फाइंड द एडिशन ऑफ द न्यू 2 मैट्रिक्स। ये आ गए आपके न्यू 2 मैट्रिक्स। इनका क्या बनाना है? एडिशन। एडिशन करना है। चलो एडिशन करेंगे आज। इसका क्या एडिशन होगा? देखो 1 4 -1। ठीक है, अभी एक मिनट, जगह तो नहीं पूरेगी, लिखना चाहते हो लिखो, मैं आपको बताता हूँ।
चलो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा ये जो है ए इक्विवेलेंट नया मैट्रिक्स न्यू मैट्रिक्स इक्वेशन 1 है, बी इक्विवेलेंट न्यू मैट्रिक्स, इनका एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन। तो देखो एडिशन करने के लिए ये दिख रहा है 1 4 -1 0 2 3 प्लस -3 0 -6 2 4 5। अब इसका एडिशन कैसे करना, किस तरह करना? देखो ये क्या है, रो का और कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड मैट्रिसेस मतलब रो का कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों का एडिशन, सेकंड इन दोनों का एडिशन, थर्ड इन दोनों का एडिशन। इस तरह से हमें एडिशन करना है। बहुत इजी है, बहुत आसान। ठीक है, देखो अब यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 प्लस -3। आ रहा है समझ में? 1 एडिशन करने के लिए प्लस -3, फिर से 4 प्लस 0, करेक्ट, बहुत होशियार हो गए हो आप। -1 प्लस -6, करेक्ट। आगे देखो 0 प्लस 2, बाद में 2 प्लस 4, 3 प्लस 5। अभी करना है इसका कार्यक्रम, चलो करो। 1 प्लस इंटू माइनस, सिंबल का मल्टीप्लिकेशन पता है आपको? एक बार यहां पे बता देता हूं। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। और माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? -3। 4 प्लस 0 क्या होगा? 4। अब यहाँ पे -1 प्लस माइनस क्या है? -6। आगे 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 5 8। आगे यहाँ तक। चलो आगे देखेंगे। 3 में से 1 गया, क्या बचा? 2 बचा। सिंबल कौन सा आएगा? माइनस। क्यों आएगा? क्योंकि 3 बड़ा है ना भाई, बड़े का चलता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस, ये 4, -1 -6। आपको मैंने बताया जब डिजिट के सामने, दो डिजिट के सामने सेम साइन होगा तो एडिशन होगा, बट उन दोनों के सामने जो साइन होगा वही आएगा, तो -7 होगा। 2 6 8, ये हो गया इनका एडिशन, ये कंडीशन थी। ओके, आया समझ में? ओके, अगला। चलो फ्रेंड, अगला एग्जांपल है 5 नंबर का। चलो क्या दिया है हमें? वी हैव a इक्वल टू 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। ठीक है, अब यहां पे हमें दिया क्या है? 3R3 ये गिव्स। ठीक है, अभी 3R3 क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, R3 क्या है? हमें पहले ये जानना होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3। जो उभा है डायरेक्ट वो कॉलम C1 C2 C3। तो इनटू किसे करना है? A इक्विवेलेंट इनटू हमें करना है R3 को। तो R1 और R2 चेंज करना है क्या? नहीं, तो एज इट इज लिखो 1 -1 3 2 1 0। 3 से इंटू करना है, 3 इंटू 3, फिर से 3 इंटू 3, फिर से 1 इंटू 3। ठीक है, फिर A इक्विवेलेंट 1 -1 3 2 1 0। अभी 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, 3 1 3। ये हो गया आंसर किसका? 3R3 का। फिर हमें फिर से क्या दिया है? देन C3 + 2 C2, देन
C3 प्लस 2C2 ये हमें गिव्स में है। तो C3 में चेंज करना है मींस इसमें चेंज करना है, ये दो कॉलम एज इट इज रखना है। चलो A इक्विवेलेंट 1 2 9 -1 1 9 आए यहां तक। चलो C3 मीन्स 3 एज इट इज प्लस 2 इंटू C2 -1, ये C3 एज इट इज 2 इंटू C2 1, C3 9 एज इट इज 2 इंटू C2 9। आ रहा है समझ? चलो आगे देखते हैं। A इक्विवेलेंट, ठीक है, A इक्विवेलेंट में अभी 1 2 9 -1 1 9 आए यहां तक। ओ एक मिनट सॉरी यार, यहाँ पे 3 था C, हाँ 3 यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू -1 -2 होगा, 0 प्लस 2 अंदर 2 होगा, 3 प्लस 9 इंटू 2 18 होगा। आए यहाँ तक। आगे A इक्विवेलेंट 1 2 9 एज इट इज, -1 1 9 एज इट इज, 3 प्लस माइनस क्या होगा, 3 - 2 होगा तो 1 होगा, 0 प्लस 2 2 होगा, 18 प्लस 3 21 होगा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके अगला क्वेश्चन तुरंत। चलो दोस्तों अगला एग्जांपल नंबर है 6। A इक्वल टू मैट्रिसेस 3/3 का है, 1 - 1 3 2 1 0 3 3 1। दिया क्या है हमें, सबसे पहले C3 प्लस 2C2 एंड देन 3R3, ठीक है। बाद में पूछा है व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। जो हमने इसके पहले देखा उसका आंसर अब हम जो देखने वाले हैं, आने वाला जो आंसर, ये दोनों का ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दिया क्या है वो लिखो, वी हैव A इक्वल टू क्या है मैट्रिक्स 1 -1 3, बाद में 2 1 0 3 3 1, ठीक है। यहां तक आ गए। तो गिव्स का है हमारे पास C3 प्लस 2C2, यह हमें दिया है, ये करने के लिए बोला है। तो एक कंडीशन है, ये होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा फिर देन क्या करना है, 3R3 करना है। सबसे पहले ये देखो C3 प्लस 2C2 आ रहा है समझ में। C3 प्लस 2C2 किसमें चेंज करना है, C3 में। चलो चेंज करेंगे फिर। अब C3 हमारे पास क्या है, ये C3 है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 आ रहा है समझ में। चलो स्टार्ट करेंगे अभी। A इक्विवेलेंट किसमें चेंज करना है, C3 में। तो 1 और 2 एज इट इज लिखो, 1 2 3 -1 1 और 3। चलो C3 क्या है 3 प्लस 2 इंटू C2 क्या है -1। फिर से क्या करना है, C3 0 प्लस 2 इंटू क्या करना है C1 1, C2 क्या है देखो 2C2, हाँ दिख रहा है क्या C2। आगे 1 प्लस 2 इंटू 3, आई बात समझ में। फिर A इक्विवेलेंट 1 2 3 एज इट इज लिखना है, -1 1 3 एज इट इज लिखना है। आ गए यहां तक। आगे देखो, पहले इंटू करना होगा फिर एडिशन व सब्सट्रैक्शन।
2 अंदर 2 -1 आ गया, -2 आ गया, बराबर है। चलो देखेंगे 3 प्लस 2 इंटू -1, सॉरी हाँ 2 इंटू -1 क्या होगा, -2 होगा डायरेक्ट, आ रहा है समझ में। फिर 0 प्लस 2 अंदर 2, 1 प्लस 2 3 द 6, ये हो गया आंसर यहां तक। चलो इसके आगे देखेंगे। अभी इसके आगे देखो, ए इक्विवेलेंट क्या है, मैट्रिक्स 1 2 3, -1 1 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 1 7, आए यहां तक पक्का। चलो आगे क्या बोला है, 3R3, इसको किसने इंटू करना है आपको, 3R3, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। चलो इंटू करना है 3 देन 3R3 यूनिट्स, ठीक है। चलो ए इक्विवेलेंट 1 -1 1 एज इट इज रखना है आपको, क्योंकि यहां पे चेंज क्या करना है, R3 को चेंज करना है, R3 को 3 को इंटू करना है 3 से, ठीक है। 2 1 2, 3 से इंटू करो, 3 इंटू 3, फिर से 3 इंटू 3, 7 इंटू 3, सिर्फ हम R3 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ए इक्विवेलेंट 1 -1 1 2 1 2, ठीक है। अभी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 3 21, ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें पूछा है जो इक्वेशन एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6, ये दोनों का ऑब्जर्व। अभी आप पीछे जाके देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 5 का आंसर क्या है और एग्जाम्पल नंबर 6 का, तो लिखने का आपको सेम आ जाएगा आंसर। फ्रॉम इक्वेशन सॉरी फ्रॉम एग्जाम्पल 5 and 6 the new matrix are equal। ओके ठीक, लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 1 2 3 4 टू कन्वर्ट इनटू एन अपर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर मीनिंग क्या है उसका, ये पहले जान लो। यहां पे हमें दिया है, एक हम नाम रखते हैं उसका, समझो A इक्वल टू 1 2 3 4। अब ये अपर ट्राइंगुलर क्या होता है, अपर ट्राइंगुलर ये होता है, आपको तो डायगोनल पता होगा, ठीक है। ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर अपर नहीं होता है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड मत जाओ, तो डायगोनल के ऊपर का लोअर होता है और नीचे का होता है अपर, ठीक है। अपर बोले तो ये आ रहा है समझ में, लोअर बोले तो ऊपर का। तो यहां पे हमें क्या लाना है, 0 लाना है। क्या लाना है, 0, जो डायगोनल के नीचे हो। आ रहा है समझ में, ये 2x2 का टेबल है, 3x3 का टेबल भी हुआ तो पहले डायगोनल बनाओ, डायगोनल के नीचे का जो पार्ट बचेगा वो होगा पूरा 0 का, वो होगा अपर ट्राइंगुलर। तो देखो सबसे पहले अब ये जान लो, ये है आपका R1, ये है आपका R2, ये है आपका C1, ये है आपका C2। R1 बोले तो रोज 1, R2 बोले तो रोज 2, C1 बोले तो कॉलम 1, C2 बोले तो कॉलम 2। अभी करना है क्या है, हमें यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। क्या लाना है, 0। किस में चेंज कर रहे हैं हम, R2 में, तो R2 लिखो। तो चेंज करना है R2, इस साइड भी R2, इस साइड भी R2। जिसे चेंज करना है वो इस साइड भी और इस साइड भी। अबे
बचा कौन, R1, यहां पे R1 लिखो, आए यहां तक। अभी यहां पे क्या लाना है हमें, 3, तो ये 3 आ गया, ठीक है। अभी यहां पे क्या है, 1 है, बराबर है। तो 3 में से 1 गए तो कितने बचते हैं, 2, मगर हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 0। तो 3 में से यहाँ पे 3 अगर होता तो 3 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या लाना है हमें, 3 लाना है। मीन्स R1 को किससे इंटू करना है, 3 से इंटू करना है। बाद में R2 से R1, 3R1 क्या करना है, माइनस करना है, सब्सट्रैक्शन करना। आ रहा है समझ में। अभी ए इक्विवेलेंट चेंज क्या नहीं करना हमें, R1, तो R1 एज इट इज लिखो, 1 2 हो गया। अभी चेंज क्या कर रहे हैं हम, R2 चेंज कर रहे हैं। 3 माइनस 3R1, 3 माइनस 3R1, देखो अभी 3 इससे 3 ने इंटू किया तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 में से 3 गया, क्या बचा, 0। बाद में यहां पे क्या है, 4, यहां पे क्या आ जाएगा, 4। अभी हम यहां पे थे, अभी यहां पे इसकी प्रोसेस करना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहां पे 4 है, माइनस 3R1, 3R1 क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 2 6, तो 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -2। यहां पे देखो 3 इधर रब कर देता हूं, 3 इंटू 3R1, R1 क्या है, 1, तो 3 माइनस 3 कितना आता है, 0। ये आ गया इधर का। अब इधर का 4 माइनस 3 इंटू 2, तो 4 माइनस 6, तो क्या आएगा, -2। ये हो गया आंसर। ओके, चलो अगला क्वेश्चन तुरंत दे। चलो फ्रेंड, आगे का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्या पूछा है क्वेश्चन में, कन्वर्ट 1 माइनस 1 2 3 इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का दूसरा नाम है यूनिट। क्या नाम है दूसरा, यूनिट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अदरवाइज यूनिट मैट्रिक्स, ये हम नाम यूज कर सकते हैं। तो बाय सुटेबल रोड ट्रांसफॉर्मेशन। तो होता क्या है, देखो ये जो मैट्रिक्स है, तो हमें दिया क्या है, उसका नाम हम कोई भी एक रख सकते हैं। ये 1 माइनस 1 2 और 3 यहां तक आ गए। तो हमें मैट्रिक्स कौन सा बनाना है, तो क्या होता है आइडेंटिटी, तो देखो क्या होता है आइडेंटिटी, 1 0 0 1। डायगोनल में ऐसा, ये डायगोनल, डायगोनल दो तरीके के से होते हैं, जो लेफ्ट को नीचे राइट की तरफ जा रहा है, ऊपर से लेफ्ट नीचे की तरफ राइट की तरफ जा रहा है, वो डायगोनल में 1 आना चाहिए। आ रहा है समझ में। और इधर के साइड जो नीचे लेफ्ट से ऊपर राइट तक 0 जा रहा है, वो डायगोनल जा रहा है, वहां पे 0 आना चाहिए। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो देखो इसे सॉल्व कैसा करना है, ऑलरेडी यहां पे 1 है आया, तो हमें क्या करना चाहिए, यहां पे 0 लाना चाहिए। उसके बाद यहां पे क्या है, -1, बराबर है, तो यहां पे 0। तो सबसे पहले ये 0 लाने के बाद यहां पे हमें क्या लाना है, 1 लाना है। और तीसरी स्टेप यहां पे हमें लाना है 0। पहली स्टेप आई आपको समझ में, यहां पे क्या लाना है, 0, और यहां पे लाना है 1, और बाद में यहां लाना है 0। ये तरीका है सॉल्व करने का। सबसे पहले इसे 0 लाना होगा, 2 को क्या लाना होगा, 0 लाना होगा। चलो यूजिंग, क्या यूज करना है हमें, देखो अभी ये क्या है, R1 है, ये क्या है, R2 है, ये C1, ये C2। अभी हमने पहला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 देखा, सिर्फ यहां पे 0 अपर ट्रायंगल में बना। उसी तरह हमें क्या करना चाहिए, R2 चेंज करना चाहिए। क्या चेंज करना चाहिए, R2। R2 जो चेंज करना है उधर भी लिखना है और इधर भी लिखना है।
ठीक है, बचा कौन? R1, वो लिखो R1। आगे R2 क्या है? 2 है। R1 क्या है? 1 है। मगर इन दोनों का एडिशन किया तो 3 आता है, मगर हमें चाहिए 0। तो इसे क्या करना पड़ेगा? यहां पे लाना है 2। तो इन दोनों का जब सब्सट्रैक्शन होगा तब आएगा 0। क्या आएगा? 0, करेक्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्या करना चाहिए? 2 से इंटू करना चाहिए और माइनस करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते। ए इक्विवेलेंट, देखो क्या चेंज कर रहे हैं हम? क्या चेंज कर रहे हैं हम? R2 चेंज कर रहे हैं। तो R1 एज इट इज लिखो, लिखे बाद में R2 माइनस 2R1, R2 2 है, माइनस 2R1, 2 1 2, सब्सट्रैक्शन आ गया 0। अभी इसका 3 माइनस 2R1 क्या है? माइनस 1। तो 3 माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होता है। आ गया 5। आ गए यहां तक। चलो आगे क्या है? यहां पे हमें लाना चाहिए 1। क्या लाना है हमें? वहां पे 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए यहां पे क्या है? 0 है। यहां पे क्या है? 5 है। तो इसे हमें यहां पे पहले 1 लाना है, ये समझ लो। तो इसको हमने कौन सा भी डिजिट से इंटू किया, प्रोडक्ट किया, तो क्या आती है वैल्यू? 0, बराबर है। तो और इसको इंटू करने के बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो किससे इंटू करना है? यहां पे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यूजिंग, क्या चेंज कर रहे हैं हम? R2 चेंज कर रहे। R2 चेंज कर रहे तो उसे किससे इंटू करना है? 1/5 इंटू R2। आया समझ में? 1/5 इंटू R2। ये वैल्यू भी हमारी चेंज नहीं होगी और यहां पे भी 1 आ जाएगा। 1/5 इंटू 0, 0। 1/5 इंटू 5, 1, क्योंकि 5 1 5। कैसे? देखो ये तो आया समझ में। सबसे पहले ए इक्विवेलेंट क्या चेंज करना है हमें? R2। तो क्या नहीं करना है? R1, वो एज इट इज लिखो। अभी यहां पे देखो R2 चेंज करना है तो 0 इंटू 1/5 क्या आंसर आ जाएगा? 0 आ जाएगा, सिंपल। और 5 इंटू 1/5, 5 1 5, 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है। ये आ गया इसका आंसर। अभी लास्ट मेथड है। क्या लास्ट है? यहां पे लाना है, क्या लाना है? 0 लाना है। यहां पे क्या लाना है? 0। अभी सिंपल हो जाता है। हमें चेंज क्या करना है? R1 चेंज करना है। क्या चेंज करना है? R1। जो चेंज करने वाले हम। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का 9 नंबर का। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें पूछा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे आइडेंटिटी नहीं पूछा है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर का मतलब आपको पता होगा, ये एक मैट्रिक्स है, बराबर है। यहां पे समझो 2 4 3 6 1, यहां पे 0 0 0 और यहां पे एक आधा समझो डिजिट। ये जो दिख रहा है आपको डायगोनल, मैंने इसके पहले भी वीडियो में कहा था, डायगोनल के नीचे सब 0 आना है उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं। डायगोनल के ऊपर जब 0 आएगा उसे लोअर मैट्रिक्स कहते हैं। चलो देखेंगे, अभी इसका नामकरण कर देंगे। सबसे पहला a इज इक्वल टू 1 -1 2 2 1 3 3 2 4। ये है 3/3 का मैट्रिक्स। थोड़ा लंबा जाएगा मगर आसान हो जाएगा।
सबसे पहले जीरो क्या कहाँ करना है ये बात पहले समझो। अभी यहाँ पे क्या है, 2 है, आ रहा है समझ में। यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे जीरो लाना है। क्या लाना है, जीरो। तो ये दोनों में से देखो, यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 से इंटू किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 में से 2 माइनस गया, जीरो आ गया, सिंपल है। तो चेंज क्या करना है हमें, R2 चेंज करना है। आ रहा है समझ में। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। R2 चेंज करना है, जो चेंज करना है दोनों तरफ ले लो, ले लिया। अभी माइनस माइनस किया तो भी जीरो आएगा ना, तो R1, मगर R1 को किससे इंटू करना है, 2 से करना है, करेक्ट। चलो स्टार्ट करेंगे। ए इक्विवेलेंट R2 चेंज करना है तो 1 माइनस 1 2 एज इट इज लिखो, ये R1 हो गया, R3 भी एज इट इज लिखो। अभी बच गया R2 क्योंकि वो चेंज करना है। चलो देखो, R2 माइनस 2R1, 2 में से 2 गया, 0 बच गया। आ गया समझ में। यहाँ पे क्या है, 1। चलो रफ में देखते, 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, आ रहा है समझ में। 1 है, माइनस 2 से इंटू करना है, इंटू R1 क्या है, माइनस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो गया, 3 हो गया। आया समझ में। चलो आगे देखते हैं। अभी यहां पे क्या है, 3 है, 3 एक कैंसल, 3 है, माइनस 2 इंटू 2, तो 3 माइनस 4 कितना आता है, माइनस 1 आता है, ठीक है, माइनस 1 आ गए। यहां तक क्या आ गया, 0 आ गया। अभी क्या चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, 0 चाहिए। कहां पे, यहां पे। तो फिर से वही, जैसे हमने R2 को चेंज किया वैसे R3 को चेंज करो। R3 को चेंज करना है हमें, तो फिर R3 माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको R1 को 3 से इंटू करो और दोनों का सब्सट्रैक्शन करो। चलो देखते हैं क्या मिलता है। ए इक्विवेलेंट क्या चेंज करने वाले, R3, ये दोनों एज इट इज लिखो। क्या क्या है, 1 माइनस 1 2, 0 3 माइनस 1, चेंज करना है R3। चलो यहां पे तो सीधा सीधा 3 माइनस 3 1 3, 3 में से 3 गया, 0 बचा। आ गए यहां तक 2। चलो यहां पे 2 माइनस 3 इंटू R1 क्या है, माइनस 1 है, 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 3, कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। चलो यहां तक आ गए, आगे देखते हैं। चलो आगे क्या है, 4 माइनस 3 इंटू R1 क्या है, 2 है, तो 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 माइनस 6, तो आ गया क्या, -2। आ गए यहां तक। अभी लास्ट यहां पे हमें लाना है 0। कहां पे लाना है 0, यहां पे, बराबर है। तो अभी एक बात को समझ लो आप, यहां पे 0 लाने के लिए इधर गए कॉलम की तरफ तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 to the 10, तो यहां पे हमें लाना है 0। क्या लाना है, 0। तो 0 लाने के लिए पहले क्या करो, इसे 5 से डिवाइड करो, यहां पे आ जाएगा 1। फिर हमने जो पहले यूज किया है कि 1 को 3 से इंटू करने के बाद सब्सट्रैक्ट हो जाएगा R2, तो यहां पे आ जाएगा 0। चलो देखेंगे कैसा क्या करेंगे। यूजिंग R3 चेंज करना है 1/5 R3, ये 3 अच्छी तरह से लिख लेता हूं, 3। चलो क्या चेंज करना है, R3 करना है, 1 माइनस 1 2 हो गया, 0 3 माइनस 1 हो गया। अभी 1/5 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। 1/5 इंटू 5 क्या हो जाएगा,
1, करेक्ट। और -2 इंटू 1/5 क्या हो जाएगा, -2/5। आ गए यहां तक, बात खत्म। चलो यहां पे हमें फिर से अभी नहीं आया 0, तो यहां पे 0 लाने के लिए देखो, यहां पे 0 लाने के लिए इसको हमें किसने इंटू करना होगा, 3 से। 3 से इंटू करने के बाद इसको माइनस करना पड़ेगा। चलो फिर से R3 चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करने वाले हैं, 3R3 माइनस R2। चलो देखेंगे, ये 1 -1 2 एज इट इज लिखो, बाद में 0 3 -1 वो भी एज इट इज लिखो। अभी देखो यहाँ पे 3 इंटू R3 क्या है, 0। 0 माइनस 0 क्या होगा, 0 आ गया। फिर 3 1 3 माइनस R2, 3 मतलब 3 गेला 0, 3 में से 3 गया 0 आ जाएगा। बाद में 3R3, देखो 3R3, 3 इंटू R3 क्या है, -2/5 आ रहा है समझ में। तो 3 इंटू 2 -6/5 माइनस R2 क्या है हमारे पास 1, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 1 5/5, 6 में से 5 गया -1/5। ये हो गया आंसर। आया समझ में, ओके। इधर का थोड़ा रफ कर देता हूं। ये हो गया लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.1 का, ठीक है। तो इसी तरह के ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स से एग्जाम्पल आपके लिए और ऐसे लाएंगे हम। तो आपको पसंद हो गया तो इसे सब्सक्राइब करो और